ओके बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री टुडे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपका स्टेट बोर्ड में आपका थोड़ा सा पोर्शन, तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन 9th में है और बाकी का पोर्शन आपके 10th में है। सीबीएसई में ये पूरा 10th में है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो 9th में आप पढ़ते हैं, मतलब आपको तो आज का कल याद नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली 9th में जो आपने पढ़ा है वो 10th में याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको साथ में बिठाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉटम से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आके चल के क्रिएट ना हो, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आता है बोर्ड्स में। और प्लस अगर आप साइंस लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर मैथ्स नहीं भी लेना चाहते हैं, अगर आप बायो लेना चाहते हैं, तो भी फिजिक्स में बहुत सारे सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। अगर आप सिर्फ लेट्स से कि कोई अगर नीट के लिए पढ़ रहा है, वो मैथ्स नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं है, तो आगे चलकर वो फंसेगा या फंसेगी, क्योंकि वो भाई साहब आपका ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या ट्रिग्नोमेट्री के जो कोर एलिमेंट्स हैं वो आपके डेरिवेशंस में फिजिक्स में आते ही आते हैं। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री आपका नॉट ओनली फ्रॉम मैथ्स पर्सपेक्टिव बट फॉर एंटायर साइंस पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही आसान है, ध्यान नहीं देंगे तो भाई साहब ये मुश्किलात बढ़ती जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सा एक टॉपिक है। यहां पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। व्हाट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम आपका जो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है हम जनरली आप पढ़ेंगे भाई साहब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में आपके 10th के लेवल पे आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही पढ़ेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही सीमित है। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप 9th और 10th में, या हम बोल सकते हैं स्कूल लेवल तक, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल ही पकड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी राइट एंगल ट्रायंगल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। वो तो एक पहला बात हो गया कि आपका 90 डिग्री का एंगल एक रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है, तो देयर विल बी अ 90 डिग्री का एंगल इन इट, ठीक है। इस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्लियर है? यहां पे एक साइड को अपन बोलेंगे साइड 1 और दूसरे साइड को अपन बोलेंगे साइड 2, ठीक है। या तो अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस। इसको अपन ने बोल दिया परपेंडिकुलर और इसको बोल दिया बेस। इट्स वन एंड द सेम थिंग, साइड 1 साइड 2, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो आपका राइट एंगल का होना ही होना है, दूसरा होगा भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज, और साइड 1 एंड साइड 2 या परपेंडिकुलर एंड बेस। सो दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ओके। अभी एक चीज और जो आपको समझना है वो ये है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली ट्रायंगल ABC और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया एंगल थीटा। अगर इस थीटा को आप कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका अगर थीटा है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये थीटा वाला जो एंगल है, इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो समझ में आ रहा है? और दूसरा वाला हो जाएगा बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आप इसको साइड 1 साइड 2 और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अगर भाई साहब मैंने ये वाला एंगल ले लिया, अल्फा ले लिया, लेट्स से इस अल्फा को अगर मैं लेता हूं तो इसका भाई साहब ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, तभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई साहब इस वाले सवाल में तो ये वाला परपेंडिकुलर लिया, ये वाला बेस लिया, अगले वाले सवाल में ये परपेंडिकुलर ये बेस क्यों ले लिया, ठीक है। यही सिर्फ आपको समझना है कि आप जिस भी एंगल को कंसीडर करते हैं हमेशा उसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। जिस भी एंगल को आप उठाएंगे उसका ऑपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो लेट्स कंसीडर दिस ट्रिग्नोमेट्री। ओके। सो ट्रिग्नो मतलब 3, ट्राई मतलब होता है भाई साहब आपका 3, ठीक है। ओके। ट्राई मतलब होता है आपका गोना, मतलब हो गया आपका भाई साहब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेट्रॉन मतलब हो गया आपका मेजर, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजर्स एंड साइड्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ओके। तो आपका समझ लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई साहब, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एंगल X ये हो गया आपका, देखो हमेशा जिस एंगल को आप लेंगे उसका ये हो गया ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
एंड ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू वाई जेड, ठीक है, फॉर एक्स एडजेसेंट साइड। तो आप देखो यहां पे इसको अपन बोलेंगे ऑपोजिट साइड और इसको अपन बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एक्स का ये हो गया ऑपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। ये जो ऑपोजिट साइड होगा यही हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। समझ में आ रहा है? ये जब आप इस एंगल को ले रहे हैं, जब आप इस एंगल को ले रहे हैं तो ये हो गया ऑपोजिट साइड और ये हो गया भाई साहब एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर एंगल जेड, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू एक्स वाई, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू वाई जेड, ठीक है। ओके, हाइपोटेन्यूज ये हो गया आपका ऑपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, ऐसा याद रखो भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा? कोसाइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा हो जाएगा आपका ऑपोजिट साइड। इसका मैं आपको सीधा दे दूं, ये हो जाएगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर वो साइड होगा जो एंगल के ऑपोजिट साइड हो। ये एंगल का ऑपोजिट साइड हुआ ये, तो इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब क्या हो जाएगा? ये बेस, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा, टैन थीटा मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? लिख लीजिए इसको फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। तुम लोग में कौन बोले? प्रसन्ना नहीं है? हाँ वो तो, हाँ, और वरद और अरुष। रश्मिका। और आप लोगों में कौन है? शरायु, काव्या और तान्या नहीं आई। और कोई? हो गया? डन डन डन, आर वी डन ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोस। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेकेंड, ठीक है। और कोसेकेंड को अपन क्या बोलते हैं? कोसेक, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कोसेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा का हो जाएगा उल्टा क्या? सेकेंड, मतलब सेक थीटा हो जाएगा। दिस विल बी सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा को टेंजेंट, जिसको अपन कॉट थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? हम लिख लीजिए फटाफट इसका। देखो, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा। सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
हो गया, डन डन डन। ओके, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन A। तो आपका भाई साहब एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी, BC इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, डिटरमिन साइन A। तो साइन A की वैल्यू डिटरमिन करनी है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आप लेंगे तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई साहब, साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कर लीजिए भाई साहब BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन AC, अभी ये 24 है, ये 7 है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ओके, तो आपका BC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 576, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो ये हो गया आपका 25। क्लियर है भाई साहब। तो दिस विल बी BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC 7 अपॉन 25। कॉस ऑफ A, कॉस ऑफ A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 25, ठीक है। अभी आते हैं हम साइन C पे, तो ये C हो गया, C इसका मतलब जैसे हम इस वाले एंगल को लेंगे तो ये वाला भाई साहब हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बताइए साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना हो गया भाई साहब, परपेंडिकुलर इज AB, और हाइपोटेन्यूज यहां पे कितना है AC, AB की वैल्यू 24/25, ठीक है। कॉस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, BC की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन भाई साहब 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7/25। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली कैलकुलेट द वैल्यूज। तो आपका ये ट्राइंगल ABC है, जैसे आपने साइन A, तो यहाँ पे राइट एंगल एट B है, तो पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज हाउ मच 625। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 625 विच इज 25, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 25, ठीक है। साइन ऑफ A, जैसे आपने ये वाला लिया तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा आपका बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज हर समय रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू हो गई 7 और AC की वैल्यू हो गई 25। हमेशा याद रखिएगा कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी साइन A कॉस है, ये सारे रेशियोज हैं, मतलब साइड के रेशियोज हैं, कभी भी इनका यूनिट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है भाई। देखो ये सेंटीमीटर में रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दीज आर प्योर रेशियोज, दे विल नेवर हैव यूनिट्स, ठीक है। आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसीलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ऑल दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दे विल नेवर हैव यूनिट्स ऑफ देयर ओन, ठीक है। ओके, साइन A की वैल्यू हो गई, कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी 24/25, ओके। साइन C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 24/25, कॉस C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7/25। चलो भाई साहब यहां पे ये फाइंड आउट करना है फटाक से, क्विक क्विक जल्दी।
डन डन डन, हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p। tan p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जैसे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये वाला डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है? तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan p की वैल्यू, tan p होता है भाई साहब आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन बेस, दैट इज क्यू पी। परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई साहब? अभी इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई साहब यहां पे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो दैट इज हाउ मच? 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो गया? 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। So therefore QR is equal to under root of 25, that is 5। तो QR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हम? ठीक है, तो QR अपॉन PR दैट विल बी 5 अपॉन 13। क्या ये समझ में आ रहा है? और अपना cot R की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी देखो cot R, अगर मैं R पे आ रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा भाई साहब आपका बेस। ठीक है, क्लियर है? तो हाँ QP ना, हाँ 12, ठीक है 5/12। ओके, अगर मैं tan R पे आ रहा हूं, जैसे ही मैंने ये वाला लिया तो इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो cot R की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि अपने को मालूम है भाई साहब cot क्या होता है? 1/tan होता है। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी इस केस में बेस कौन है? बेस इज बेसिकली व्हाट? QR। और परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब? पी क्यू। ठीक है, तो यहां पे क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5/12। समझ में आ रहा है ये? तो tan P और क्यू आर को अगर अपन माइनस करेंगे, tan P माइनस क्यू cot R, ये कितना हो जाएगा बोलो? tan P माइनस cot R विल बी इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, 0। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, देखो कोई भी ट्राइंगल लो आपको ये मिलेगा ही, 0 मिलेगा ही। ठीक है, देखो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? tan P माइनस cot R, इसकी आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? tan P इज इक्वल टू cot R, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे ये P है, ठीक है, ये R की वैल्यू क्या होगी? देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। एंगल P को हमने P ही रखा, ठीक है, एंगल Q भाई साहब आपका कितना हो गया? 90 डिग्रीज प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज प्लस P, तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज माइनस P। 90 डिग्रीज माइनस P हो गया ये। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? tan P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? cot R, R की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस P लिख सकते हैं, बस ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हो जाएगा। तो tan एनी एंगल tan थीटा विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम भाई साहब cot थीटा लिखेंगे तो दैट विल बी tan 90 माइनस थीटा। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि कभी भी आप ऐसा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल में। क्लियर है? ओके ओके ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए भाई साहब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, किसका? क्यू आर का। तो दैट इज 25। सो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5। ठीक है, तो tan P के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बिकम परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बिकम बेस। तो क्यू आर बाई पी आर दैट विल बी 5/12। ठीक है, एंड cot R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? क्यू आर बाई पी क्यू दैट इज 5/12। तो tan P माइनस cot R विल बी इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहां पे दिया हुआ है आपको एक sec थीटा की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। चलिए फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से।
हो गया, हो गया। देखो यहां पे सेक थीटा मतलब क्या होता है, समझ लो ये आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और ये कोई एंगल है भाई साहब थीटा, लेट्स से, ठीक है, कह रहे ओके। जब मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। स्लांटिंग जो साइड रहेगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है, ओके। सेक थीटा मतलब क्या होता है भाई साहब, सेक थीटा मतलब देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा जो इसका उल्टा है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो पहली बात तो अपन यहां पे देखो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये वाला क्या आ रहा है 13/12 आ रहा है। अभी क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 होगी, नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब दीज आर रेशियोज, ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है और बेस की वैल्यू 12 है, ऐसा नहीं है, हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन रेशियो 13/12 है। मतलब आप क्या मान लेंगे, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13K मान लो, ठीक है, सो देयरफॉर बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 12K, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर आपका रेशियो 13:12 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल साइड का वैल्यू नहीं बताता है, रेशियो का वैल्यू बताएगा, समझ में आ रहा है। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का जो रेशियो है वो 13/12 है। अभी 13/12 कब आ सकता है, देखो अगर मैंने 13/12 सिंपल ऐसा लिया तब भी आएगा, 26/24 करूं तब भी आएगा, 39/36 करूं तब भी आपका 13/12 आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, और ये जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। हो गया वार्तालाप। तो ये दिस कैन बी एनीथिंग, दिस इज बेसिकली अ प्योर रेशियो, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 13K। तो अगर हम यहां पे क्या अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट विल बी पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर दैट इज 13K का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 12K का स्क्वायर। तो ये हो गया 169K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 144K का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √25K का स्क्वायर दैट इज 5K, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 5K। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ये 13K, ये 12K और ये 5K, क्लियर है, ओके। अब कर लो भाई साहब, अभी अगर समझ लो आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा अगर 13/12 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 12/13, तो पहला तो ये आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे आपका थीटा का उल्टा क्या है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका BA/AC,
तो ये हो गया आपका 5k अपॉन 13k, ये आपका कैंसिल, ये हो गया आपका 5/13, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बोलो, इसका उल्टा है कि नहीं, 13/5। टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब हो गया आपका ए बी बाई बी सी, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया आपका 5k अपॉन 12k, तो ये हो गया भाई साहब आपका 5/12। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी 12/5। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए भाई साहब, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दैट वी हैव, ओके। सो आपका कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, ये थीटा हो गया आपका, सेक थीटा हो गया आपका AC बाई AB, तो अपने मान लिया भाई साहब 13/12, लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी k, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 13k, AB इज इक्वल टू 12k। अब भाई साहब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है यहाँ पे, सो 13k का स्क्वायर BC स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25k, 5k। साइन थीटा की वैल्यू हो गई BC बाई, ये हो गया आपका 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई AB बाई AC, दैट इज 12k/13k, तो ये हो गया 12/13। टैन थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 5k/12k, 5/12। कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब AC बाई BC 13k बाई, तो ये हो गया 13/5। कॉट थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब AB बाई BC, दैट इज आपका हो गया 12/5। क्लियर है, ओके ओके ओके। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। जल्दी करना है भाई साहब, क्विक क्विक फटाफट। हो गया, डन डन डन, ओके। गिवन 15 cot A, तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, 15 cot A की वैल्यू, दिस इज 15 cot A। 15 cot A की वैल्यू कितनी है 8, तो आपका cot A का वैल्यू कितना हो गया
8/15। समझ में आ रहा है ये? अभी कॉट ए, लेट से ये आपका एक कोई भी ट्राइंगल है, ये ए है भाई साहब, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ओके। कॉट ए मतलब क्या होता है? टैन ए का उल्टा। और टैन ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये आपने ट्राइंगल माना है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, ओके। तो कॉट टैन ए कितना होता है? टैन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका कॉट ए कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहां पे कितना है भाई साहब? आपका ए बी, और ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 8/15। अगेन मान लीजिए लेट कॉमन मल्टीपल, लेट कॉमन मल्टीपल बी के, लेट कॉमन मल्टीपल बी के। तो आपका ए बी का वैल्यू 8K, ठीक है, बी सी का वैल्यू 15K। समझ में आ रहा है ये? ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8K। बी सी का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा? 15K। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर दैट इज 8K का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 15K का स्क्वायर। सो दैट्स हाउ मच? 64K का स्क्वायर प्लस 225K का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 289K का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 289K का स्क्वायर। तो ये हो गया 17K, 17K, ठीक है। तो आपका भाई साहब ए सी का वैल्यू कितना हो गया? आपका 17K, ठीक है। आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई साहब? साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बताइए कितना हो जाएगा? BC, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? AC। BC इज इक्वल टू 15, और ये हो गया आपका 17, ठीक है। ये कैंसिल कैंसिल, 15/17, ये हो गया आपका साइन ए, ठीक है। सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कॉस ए का उल्टा। कॉस ए कितना है? कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब हो गया ए बी अपॉन ए सी। ए बी दैट इज 8K अपॉन 17K। तो आपका सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17/8, ठीक है, 17/8। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये हो जाएगा रेशियो के। ऑब्वियसली देखो के गायब ही होना है, ठीक है। आपको के क्यों अज्यूम कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि एक्चुअली में मल्टीपल क्या है। जैसे 12/24 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू भाई साहब अगर आप करेंगे 6/12 इज इक्वल टू 36/72। मतलब एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशियो 1/2 है, ठीक है। इसीलिए हमने कॉमन मल्टीपल के को माना हुआ है। तो यहां पे कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, 15 कॉट ए की वैल्यू ये हो गई ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी हो गया आपका 8/15। कॉमन मल्टीपल को आपने 8K मान लिया, बीसी की वैल्यू हो गई 15K, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई साहब ये हो गया 289, ए सी इज इक्वल टू 17K, ठीक है। BC बाई ए सी 15/17, आपका सेक ए का वैल्यू ए सी बाई ए बी, तो डेट इज 17/8, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको। साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए।
डन 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 डन। साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहां पे, लेट्स से ये हो गया एंगल ए बी सी, ये इस एंगल का ऑपोजिट साइड हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और भाई साहब ये हो जाएगा ऑब्वियसली बेस, परपेंडिकुलर का साथ में जो साइड होगा वो ऑब्वियसली बेस होगा, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, साइन ए की वैल्यू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इट मींस व्हाट, बीसी अपॉन एसी, इसकी वैल्यू क्या है 3/4। मान लो भाई साहब लेट कॉमन मल्टीपल बी के, तो आपका भाई साहब बी सी बाई ए सी ये कितना हो जाएगा 3k/4k, ऐसा मान सकते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3k और ए सी की वैल्यू कितनी है 4k, तो बी सी की वैल्यू है भाई साहब 3k और ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4k, ठीक है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर दैट इज 3k का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16k का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4, सही है। चलिए 16k का स्क्वायर हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √7k, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब √7k, √7k। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? तो आपका कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया भाई साहब आपका ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई √7k और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4k, तो ये कैंसिल, ये हो गया आपका √7/4 कॉस ए की वैल्यू। टैन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाय हाउ आर यू, ठीक, सब ठीक ठाक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना हो गया बी सी अपॉन बेस दैट इज ए बी, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3k और ये हो गया √7k, ये कैंसिल भाई साहब यहां पे हो गया आपका 3/√7, तो कॉस ए की वैल्यू हो गई √7/4, टैन ए की वैल्यू हो गई 3/√7, ठीक है, क्लियर है। तो साइन ए की वैल्यू बी सी बाई ए सी, सो दिस इज अगेन नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल, लेट्स से दिस इज के, तो बी सी की वैल्यू हमने मानी 3k, ए सी की वैल्यू मानी हमने 4k, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया √7k, ठीक है। ओके, सो √7k हो गया भाई साहब। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √7/4, अपना कितना आया था 5 आया था क्या, नहीं आया था, √7/4, टैन ए की वैल्यू हो गई भाई साहब बी सी बाई ए बी दैट इज 3/√7, ठीक है। अल्टीमेटली के भाई साहब कटना ही है, उसको हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। इन योर एक्चुअल रेशियो देयर विल बी नो के, ठीक है, इट्स जस्ट आपने अज्यूम किया हुआ है कि ये के है, ठीक है। ओके, कॉट थीटा इज इक्वल टू, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हाँ भाई साहब विवेकानंद के बाद आप ही हैं, ऐसे खड़े हो जाइए ना, ना पेन चल रहा है ना कॉपी है सामने, हाँ पता नहीं उधर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट।
हो गया, डन डन डन। ट्राइंगल मान लो ये, ठीक है, इसको थीटा मान लो, ए बी और ये सी, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये थीटा है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन, टैन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू होगी भाई साहब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया यहाँ पे? बी सी अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी। इसकी वैल्यू कितनी है? 7/8, ठीक है। लेट के बी द नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लायर, लेट के बी द नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब बी सी का वैल्यू कितना हो गया? 7K, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 8K, ठीक है। तो बी सी का यहां पे वैल्यू कितना हो गया? 7K, और ए बी का वैल्यू यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 8K, ठीक है। ओके, तो आपका ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर दैट इज 7K का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 8K का स्क्वायर, ये हो गया आपका 49K का स्क्वायर प्लस 64K का स्क्वायर। 9 + 4 13, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 113K का स्क्वायर हो गया ए सी का स्क्वायर, ठीक है। सो आपका ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √of 113K, ठीक है। ए सी का वैल्यू आ गया √of 113K, ठीक है। कह रहे भाई साहब अभी यहां पे 1 + sin थीटा है और 1 - sin थीटा है। आप इन दोनों को भाई साहब निकालने से अच्छा है इसको ऐसे कर लो, a + b इंटू a - b कितना होता है? a² - b²। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1² - sin² थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? a + b और ये a - b, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a² - b² लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1² - cos² थीटा। तो यहां पे हो गया आपका 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। चलिए पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका हो गया 8K और हाइपोटेन्यूज कितना है? √of 113K, ठीक है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल होकर आपका कितना आ गया? 8/113। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस की वैल्यू यहां पे कितनी है? 7K, ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है? √of 113K। दोनों कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7/113, ठीक है। क्लियर है? तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? इसी को 1 - sin² थीटा, तो 8/√of 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 - cos² थीटा, 7/√of 113 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 - 64 अपॉन 113। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 113, ठीक है। उसका रूट मर जाएगा, ओके। अपॉन 1 - 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49, और 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा भाई साहब। इसको अगर अपन सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 113, ये हो गया 113 - 64, ये हो गया 113 - 49, 113 कैंसिल कैंसिल, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो? 9 + 4 13, ये हो गया 10, 10 से 6 गया 4, 49, ये कितना आ जाएगा बोलो? 64, 49 अपॉन 64 आ गया। ये 113 और 113 तो कट जाएगा, ठीक है। 49 अपॉन 64 ये आ गया भाई साहब आपका इसका पूरे का वैल्यू, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है। यहां पे आगे चल के आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये आएगा आपका 1 - sin² थीटा और ये आएगा आपका 1 - cos² थीटा। 1 - sin² थीटा की वैल्यू होती है cos² थीटा। एक झटके में सवाल हो जाएगा। एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है sin² थीटा। तो आप भाई साहब यहां पे लिख सकते हो cos थीटा बाई sin थीटा का स्क्वायर, विच इज बेसिकली हाउ मच? cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से आप निकालोगे
और उसका स्क्वायर करोगे तो वही आंसर आ जाएगा आपका 49/64। ठीक है, क्लियर है? यू कैन ये आपका शॉर्टकट है। अभी फिलहाल आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा लॉन्ग कट में आपको जाना पड़ रहा है, वरना एक्चुअली में ये इसमें ही सिमट जाएगा। ठीक है, चाहे तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये थीटा है आपका। देखो कॉट थीटा मतलब ये हो गया आपका, लेट्स से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या मान रखा है भाई साहब, ये हो गया आपका 7K, ये हो गया आपका 8K, और ये वाला कितना आया था देखो 113K। ठीक है, अब कर लो भाई साहब कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 7/8। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं भी किया तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 7/8 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 49/64। सेम आंसर आएगा। देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो आपने किया उसको एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। यहां पे जो आइडेंटिटी अप्लाई हुई है वो पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, और वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करता हूं, इसको इधर भेजता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करता हूं तो इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। and a plus b into a minus b, again a square minus b square, 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta can be written as sin square theta। तो इसको अपन sin square theta लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्या ये आप प्रूव कर सकते हैं जो मैंने आपको आइडेंटिटी दिया? देखो sin square theta प्लस cos square theta इज इक्वल टू 1। ट्राई कीजिए प्रूव करने की, ट्राई टू प्रूव दिस। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से, आसान सवाल है। पहला आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का। आइडेंटिटी मतलब जैसे a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अखंड सत्य होता है, वैसा ही आइडेंटिटी है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने a प्लस बी के होल स्क्वायर को डिफाइन करने की कोशिश की है। ऐसे वीडियोस मत देखिएगा वरना मैथ्स भूल जाएंगे आप। ठीक है, एक्स्ट्रा 2ab मतलब किसी ने बोला ऐसा, मैं भी थोड़ा चकरा गया भाई साहब, ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आ रहा है? खैर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, हो गया? हाँ, देखो भाई साहब, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ठीक है, इस थीटा का ऑपोजिट साइड लेट्स से परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा और ये बेस होगा, लेट्स से ए बी और ये सी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ए बी है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है, ए सी। ठीक है, तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, तो दैट विल बी ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है?
इसी ट्राइंगल में मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी हाउ मच, बी सी अपॉन ए सी। तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी कर लो भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर लो भाई साहब, आपका हो गया ए सी का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, नीचे आपका ए सी का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 1। तो देयरफॉर आपका पहला प्रूव हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस आइडेंटिटी गेट्स प्रूव पीपल। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इस आइडेंटिटी को आपने अगर लगाया होता तो एक झटके में सवाल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ला रहा हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ला रहा हूं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर, तो मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 7/8, 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, ए बी बाई बी सी हो गया, लेट द नॉन जीरो, आपने भाई साहब यहां पे मान लिया ए सी स्क्वायर, तो यहां पे हो गया आपका 113। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, 8/113, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 7k/113। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे कितना 113, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका 49/64 आ जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी 49/64। काफी लंबा चौड़ा मेथड है, क्योंकि अभी आपने आइडेंटिटी को इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे तो 3 लाइन में ये सवाल डन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या सवाल हो गया भाई साहब, इसका स्क्वायर ही तो करना है, 49/64, तो ये हो गया भाई साहब 49/64। ओके, इफ 3 cot a is equal to 4 देन चेक वेदर, कोई तो बर 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 कौन है भाई साहब, हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। चलिए फटाफट इसको देखना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी। हो गया, डन डन डन।
हो गया, डन डन डन। कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 4/3, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए हो गया, ये ए, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4/3, कॉट ए, अभी ये ए है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किन लोगों ने वैसे एग्जाम नहीं दिया था, एक और रीटेस्ट नहीं, सूर्य ने दिया था, आके दिया था उसने, और आपने, क्यों उस दिन आप भाग कैसे गए, नहीं नहीं नहीं, और कौन, नहीं नहीं इसने दिया था, वो वापस आया था। कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका भाई साहब कॉट ए का वैल्यू यहां पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका ए बी बाई बी सी, दैट विल बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। लेट कॉमन नॉन जीरो मल्टीपल, लेट कॉमन नॉन जीरो मल्टीपल बी के, तो आपका भाई साहब ए बी बाई बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3। सो देयरफॉर ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, 4k, और बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, 3k, ठीक है। ए बी को अपन लिख सकते हैं 4k और ये हो गया भाई साहब आपका 3k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए सी का स्क्वायर विल इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर दैट इज 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर दैट इज 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया कितना आपका 25k का स्क्वायर, तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k, ठीक है। ये वाला आपका कितना हो गया भाई साहब 5k, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी आप भाई साहब यहां पे एलएचएस में देखो क्या है, एलएचएस में है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहली बात तो भाई साहब tan ए कितना हो जाएगा, tan ए के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा इसका उल्टा लिख सकते हो, दैट इज 3/4। अगर cot ए 4/3 है तो tan ए उसका उल्टा होगा, जो tan होता है उसका उल्टा cot होता है, तो cot का उल्टा tan होगा भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 16, 16 माइनस 9, ये हो गया आपका 16, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 ये कितना हो गया आपका 7/16, 25/16, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7/25, ठीक है। तो आपका एलएचएस का वैल्यू कितना हो गया 7/25, आरएचएस का वैल्यू कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई साहब, कॉस ए आपका हो जाएगा कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, कैंसिलम, तो 4/5 हो गया आपका कॉस ए, ठीक है। सो कॉस ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 16/25, ठीक है। वैसे कहां गया, हाँ कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16/25। साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बीसी अपॉन AC, so that's going to give you how much 3k/5k, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 3/5, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 3/5 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 9/25, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ये हो गया आपका 9/25, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम यहां पे भी देखो एलएचएस में कितना आया है 7/25, आरएचएस में भाई साहब कितना आया आपका 7/25, एलएचएस और आरएचएस बराबर, तो हेंस प्रूव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, हेंस प्रूव। ओके, इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं भाई साहब, एनी अदर वे, मैंने आपको आइडेंटिटी शेयर की है भाई साहब, आइडेंटिटी बताइए कैसे कर सकते हैं यहां पे। ओके चलिए, वो आइडेंटिटी अगर हम यूज ना करें तो
ओके तो देखो यहां पे आपका tan थीटा जो होता है, ठीक है, देखो ऐसे देख लो यहां पे कि आपका साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा दोनों सेम है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी इसको देख लो LHS में, ठीक है, LHS में क्या है आपका, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो यहां पे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सपोजिटली हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी आप इसको प्रूव कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई क्रॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए, यहां पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को कैंसिल कर दो भाई साहब, ये दोनों कैंसिल हो गए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है भाई साहब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया और ये भी कैंसिल हो गया भाई साहब, अपॉन 1, तो ये हो गया cos square a minus sin square a and that is equal to right hand side and this will make it hence proved। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर 3 cot a is equal to 4 है तभी जाकर ये एक वैलिड रिलेशनशिप है, ये किसी भी रिलेशनशिप में ये वैलिड होगा, ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इवन कंसिडरिंग दिस वैल्यू, क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। सो आपने यहाँ पे तो ये अपना ये वाला लंबा तरीका है भाई साहब, ए बी बाई बी सी, ठीक है, तो आप अभी मानोगे कि भाई साहब लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी के, तो ए बी की वैल्यू हो गई, बी सी की वैल्यू हो गई 3k, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी 25k का स्क्वायर, तो आपका भाई साहब साइन ए का वैल्यू आ गया ये 3k बाई 5k, 3 बाई 5 कॉस ए का वैल्यू आ गया भाई साहब कितना 4k बाई 5k, सो 4 बाई 5, tan a का वैल्यू आ गया bc बाई ए बी दैट इज 3k बाई 4k, तो ये हो गया tan a, LHS की वैल्यू भाई साहब हो गई दिस, ठीक है, सो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 16/9 डिवाइडेड बाय 16/9, ये आपका लंबा चलेगा भाई साहब, ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज 7/16, तो यहाँ पे आपका आ रहा है भाई साहब 7/25, RHS भाई साहब cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये आया 70। अब आप बोलेंगे भाई साहब LHS और RHS दोनों का वैल्यू 7/25 है, हेंस दे आर इक्वल, अदरवाइज इवन विदाउट टेकिंग दिस वैल्यूज यू कैन हैव दिस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 sin A cos C प्लस cos A sin C, इसको फाइंड आउट करना है। हो गया, डन डन डन। देखो भाई साहब ये ट्राइंगल ABC है, दिस इज बेसिकली ट्राइंगल ABC, राइट एंगल दैट कहां है भाई साहब B पे,
ठीक है। tan a की वैल्यू, tan a की, अभी अगर ये a है तो ये वाला आपका हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा आपका बेस, ठीक है। ओके, tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ए बी अपॉन बेस बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो ये हो गया आपका भाई साहब ए बी बाई बी सी है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू के, फॉर ए बी इज इक्वल टू के एंड बी सी इज इक्वल टू √3 के, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहां पे भाई साहब कितनी हो गई, के, और बी सी की वैल्यू हो गई √3 के। तो भाई साहब ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर वी नो इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, के का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर √3 के का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हो गया भाई साहब के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, सो देयरफॉर ए सी का स्क्वायर हो गया आपका 4k का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, √4k का स्क्वायर, दैट इज 2k। ए सी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, 2k, ठीक है। क्लियर है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, बताइए, साइन ए कॉस सी, साइन ए की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वैल्यू हो गई, साइन ए मतलब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका हो गया √3k अपॉन भाई साहब 2k कॉस ऑफ सी। अभी जब आप सी को कंसिडर कर रहे हो तो सी में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई साहब आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पे कितना है, √3k, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2k। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, तो √3/2 प्लस √3/2 किसका भाई साहब, इसका। अभी आते हैं कॉस ए पे, कॉस ए के लिए भाई साहब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो कॉस ए के लिए भाई साहब आपका बेस हो गया ये, दैट इज हाउ मच, k अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2k, ठीक है, इंटू साइन, यहां पे सॉरी इंटू है, यहां पे भाई साहब इंटू है, सो √3 इंटू √3 ये हो गया 3/4, ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू k/2k हो गया, साइन सी, अभी देखो साइन सी मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, तो इंटू k/2k, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, तो ये हो गया आपका 1/4, तो ये हो गया आपका 3 + 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई साहब, ओके। यहां पे ए बी सी है, tan a की वैल्यू 1/√3 है। एक्चुअली में देखो यहां पे फॉर्मूला क्या है, साइन ए और समझ लो कॉस बी है, प्लस ये आपका, ये फॉर्मूला आप 11th में जाके पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, यहां पे इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। ओके, देखो tan a की वैल्यू 1/√3 आई है, tan a की वैल्यू 1/√3 मतलब 1/√3 कब आती है, tan 30, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 30 है बच्चा बाडी, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें कर लो भाई साहब यहां पे, तो यहां पे साइन a की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ये हो गया 60, तो ये हो गया कितना, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 3 लाइन का सवाल है एक्चुअली में, ठीक है। फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, तो उस हिसाब से आपका साइन 91 आ जाएगा जो आपका यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। तो लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है जो आपको भाई साहब करना पड़ेगा। तो बी सी बाई ए सी नॉन जीरो मल्टीपल, तो आपका बी सी हो गया के भाई साहब ए सी का स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, हम पीपल हम 4k का स्क्वायर दैट इज ए सी इज इक्वल टू 2k। साइन ए की वैल्यू भाई साहब हो गई 1k/2k दैट इज गोइंग टू बी 1/2, कॉस सी की वैल्यू हो गई बी सी बाई ए सी दैट इज 1k/2k दैट इज 1/2, और सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू हो गई भाई साहब √3k/2, सो ये हो गया √3/2, साइन सी की वैल्यू हो गई
√3k/2, ये हो गया साइन सी की वैल्यू। अभी आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए। साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है भाई साहब 1/2, इसको वैल्यू किया। कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। सो 1/4 प्लस 3/4 दैट गिव्स यू 1 प्लस 3/4 दैट इज 4/4। सो दिस गिव्स यू 1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। तो यहां पे आपका देखो कॉस ए का वैल्यू कितना आया था? कॉस ए का वैल्यू आया था भाई साहब √3/2। एक्चुअली में ये फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी का। इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी। तो मतलब कॉस इसका 0 आ जाएगा। देखो कॉस 60 प्लस 30 है ना, सॉरी ये वाला आपका भाई साहब कॉस 30 प्लस 60, तो ये हो गया आपका कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 आता है। मैं आपको बता रहा हूँ सवाल बिना किए भी हम बोल सकते हैं कॉस इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, कह रहे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25। PQ की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हो गया डन। देखो यहां पे ट्राइंगल PQR है। दिस इज बेसिकली ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये PQR है भाई साहब राइट एंगल एट Q। यहां पे आपको दिया हुआ है PR प्लस QR। PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 25। और PQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5। दिस वैल्यू इज बेसिकली 5। ठीक है, PR प्लस QR आपको 25 दिया हुआ है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन P अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? PR प्लस QR की वैल्यू 25 दी हुई है। तो अगर आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, ये वाली वैल्यू रहने दो। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो PR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है भाई, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PQ का स्क्वायर यहां पे कितना हो गया बोलो? 5। PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और यहां पे कितना है बोलो? QR का स्क्वायर। यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं भाई साहब। ये आपका क्या? PR का स्क्वायर। तो अगर अपन ने किया PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका? 25। ठीक है, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। अभी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब क्या होता है? A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे अपन PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है? 25 और यहां पे आपका PR माइनस QR, दिस इज इक्वल टू 25। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 1। आर वी क्लियर? ठीक है, PR माइनस QR की वैल्यू आ गई 1, सिंपल। और यहां पे PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। ऐड कर दो इन दोनों को, कैंसिल। 2PR की वैल्यू कितनी हो गई? 26। सो देयरफॉर PR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 13। तो आपका PR का वैल्यू हो गया 13। क्लियर है? QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां पे आप बोल सकते हैं भाई साहब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब। ठीक है, यहां पे हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर।
तो 13 हो गया आपका 169 इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर. 169 माइनस 25 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर. सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यू आर इज इक्वल टू 12. आर वी क्लियर? ठीक है, अब कर लो भाई साहब. यहां पे आपको साइन पी चाहिए. पी अगर ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस. तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हो गया आपका 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 13. तो ये हो गया 12 by 13. ठीक है, ये हो गया साइन पी. इसी तरह से भाई साहब आपका कॉस पी कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हो गया 5 अपॉन 13. और इसी तरह से भाई साहब आपका टैन पी कितना हो जाएगा? टैन पी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हो गया आपका 5 by 12. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो यहां पे ट्राइंगल पी क्यू आर है. पी क्यू प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपको. तो आपने क्यू आर को एक्स मान लेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा भाई साहब. आप सीधा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया. अबैंडन दिस प्रोसेस. ठीक है, ये आपका चला जाएगा भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ठीक है, सो नॉट रिक्वायर्ड. एक्चुअली में वही आएगा, देखो 12 और 13 ही आएगा. ठीक है, एक का 12 आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा भाई साहब 13. ठीक है, सेम हमने क्या किया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर, और पी आर प्लस क्यू आर तो दिया ही हुआ है. पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू निकाल दी, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाया, दोनों को कैंसिल आउट किया ऐड करते हुए, तो 2pr की वैल्यू आ गई. इससे आपका qr का वैल्यू भी आ जाएगा. दैट विल बी एन इजियर प्रोसेस. ठीक है, ओके. साइन p की वैल्यू qr बाई pr आपका हो गया भाई साहब 12 by 13. इसी तरह से cos p की वैल्यू भाई साहब pq बाई pr, दैट विल बी 5 by 13. एंड tan p की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 12 by 35. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे.